चीफ साहब होश में आओ। We want justice. We want justice. मुश्ताक तेरे खून से इंक़िलाब आएगा। मुश्ताक तेरे खून से इंक़िलाब आएगा। ऑर्डर्स को उजरा करो। उजरा करो, उजरा करो। ऑर्डर्स को उजरा करो। उजरा करो, उजरा करो। ऑर्डर्स को उजरा करो। उजरा करो, उजरा करो। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कातिलो बस करो, बस करो, बस करो। जालिमो बस करो, बस करो, बस करो। हम ऑल जे.एंड.के पीडीएल टीडीएल इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हम महकमे बिजली यानी कि पीडीडी से हैं। हम यहाँ पे आए हैं इसलिए कि हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर पाएँ प्रेस कॉलोनी में। हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि कल हमारा एक जो भाई है मुश्ताक अहमद डार बारामूला से अपनी ड्यूटी देते हुए शहीद हो गए। शहीद होने का रीज़न था डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस। जो उनके हायर अप्स थे, इंचार्ज थे, उन्होंने उनको बिजली की मरम्मत करने के लिए पोल पे चढ़ाया। कहाँ पे? बारामूला में, ड्रगबल बारामूला में। तो उसके दौरान जो उनकी मरम्मत जो कर रहे थे वो उसके दौरान वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गए और उनकी शहादत हो गई। अभी के टाइम पे जो हमारी मांगे हैं वो यूं है कि जो डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस है ये बंद होनी चाहिए। जिस शख्स ने भी ये जो नेग्लिजेंस दिखाई है उसको सस्पेंड किया जाए। और जो हमारे जो ये भाई है शहीद हो गए हैं तो इसको कंपनसेशन केस जो है इनका ये फॉरवर्ड किया जाए चीफ ऑफिस में 2 दिन के अंदर अंदर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मजबूर हो जाएंगे एजिटेशन स्टार्ट करने के लिए। हमारी दूसरी मांग है कि जो भी हमारे एक्सीडेंटल केसेस हैं इससे पहले के भी जो उनके एनओकेज हैं उनकी सैलरीज वागुजार नहीं हो रही हैं तो उनकी सैलरीज वागुजार की जाए। इसके अलावा हमारी एक डीपीसी हुई थी 2019 में, तो उसके ऑर्डर्स जो है रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स अभी उजरा नहीं किए गए हैं, तो उसके रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स भी उजरा किए जाए फौरी तौर पे। अदरवाइज वी विल गो ऑन द इंडेफिनिट स्ट्राइक एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेम विल बी ऑन द शोल्डर्स ऑफ आवर हायर अप्स। सर मेरा एक सवाल है आपसे सर आपके एक हादसा हुआ है कल आपके एक एम्प्लॉय के साथ, तो अब आपको अपनी डिमांड से याद आई, तब से आप कहाँ थे सर? देखिए जैसे कि वक्तन फवक्तन हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, अपने जो है हायर अप्स के दरवाज़ों के धक्के खा रहे हैं। यहाँ तक कि हम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल साहब के पास भी गए थे, उनसे मुलाकात भी हुए। तो हर टाइम पे वो ऐसे वादे कर रहे थे कि हम लगता था कि शायद कि इनमें भी इंसानियत जाग गई है, शायद ये हमारे फेवर में कोई काम कर दे, लेकिन आज तक वही टाल मटोल पॉलिसी हो रही है। इसके अलावा हम मजबूर होते हैं कि हम प्रोटेस्ट ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते हैं। एक तो पैंडेमिक था तो ज़्यादा हम बाहर नहीं आ सकते थे। दूसरा जो मेन रीज़न है, इफ़ वी गो ऑन द स्ट्राइक इट्स पीपल हु हैव टू पे फॉर दैट, क्योंकि पावर सप्लाईज विल बी शट इट डाउन, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल हैव टू सफ़र फॉर दैट। सो इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमारे जो भाई हैं, हमारी जो आवाम है वो भी नुकसान में आ जाए या उनको भी कोई खतरा लाहक हो। लेकिन अभी के टाइम पे अब हमारे अयालों पे, हमारे घर वालों पे बात आ रही है, तो हम मजबूर हो रहे हैं कि सोचने के लिए कि शायद कि हमको अब हड़ताल का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। सर आपका जो कुलीग है जो कल जिनकी डेथ हुई है, तो आपको क्या लगता है कौन इसके पीछे हो सकता है सर? इसके पीछे साफ तौर पे जो उनके इंचार्ज हैं, इमीडिएट इंचार्ज हैं, वो ही होते हैं, क्योंकि दे आर द वंस हु डायरेक्ट देम टू फिक्स अप द लाइंस और डू द रिपेयरमेंट ऑफ द लाइंस। उसी टाइम पे उनको बोला जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर आर एनी SOPs दे डोंट फॉलो देम, दे जस्ट आस्क अस टू डू द वर्क। और उसके बाद ऐसा होता है कि नेग्लिजेंस हो जाती है, उनकी तरफ से नेग्लिजेंस होती है, तो जानू का खामियाजा जो है हमको देना पड़ता है। अब आपकी डिमांड क्या रहेगी LG और रोहित कंसल साहब से? हमारी जो डिमांड है वो ये है कि जो कंपनसेशन केसेस हैं, जो हमारे भाई शहीद होते हैं, उनके कंपनसेशन केसेस पे जल्द अज जल्द काम किया जाए, उनको कंपनसेट किया जाए और SRO 43 जो है उन पे इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा जो हमारी DPC हुई थी 2019 में, तो उस पे जो है अमल किया जाए और उसके रेगुलराइजेशन ऑर्डर जो पेंडिंग है वो उजरा किया जाए। शुक्रिया।